रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर। कैसे हैं आप सब लोग? जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत टाइम से पेंडिंग में जा रहा था और इस पे हमने बहुत सारी पोस्ट बनाई भी हैं, बट आप लोगों का इसरार था कि इस पे कुछ वीडियोस भी बनाई जाएं ताकि हमें और ज़्यादा तरीके से क्लैरिफाई हो जाए। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कीटो डाइट के हवाले से। फ्रेंकली स्पीकिंग, कीटो डाइट जो है वो आजकल एक स्टेटस सिंबल बना हुआ है और अनफॉर्चुनेटली बगैर सोचे समझे इसको अडॉप्ट किया जा रहा है। और इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज जो हमारा पहला सेक्शन है कीटो डाइट का, वो ये समझाने के लिए है कि कीटो डाइट होती क्या है और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कीटो डाइट कि हमें क्या इंपॉर्टेंस है कि अगर एक डायबिटिक पेशेंट को हम रिकमेंड करते हैं कि कीटो डाइट की तरफ आप जाएं या हम ओवरऑल मना कर रहे हैं तो क्यों मना कर रहे हैं। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन डिस्कस करते रहेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही है कि व्हाट इज कीटो डाइट। बेसिकली व्हाट इज कीटो डाइट, कीटो डाइट क्या होता है, इसको समझने से पहले अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को याद करें और अगर कोई हमें न्यूली ज्वाइन किया है तो हमारी पहले वाली वीडियोस जरूर खोल के देखें कि जिसमें हमने टाइप्स ऑफ डायबिटीज के बारे में बात की थी, जिसमें हमने ग्लूकोज और इंसुलिन की इंपॉर्टेंस के बारे में बात की थी। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी भी नई चीज को अडॉप्ट करते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ डायबिटीज ही आपको डायग्नोस हो जाती है, तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि डायबिटीज आपको हुई है और क्यों हो रही है और किस तरीके से शुगर्स आपकी कंट्रोल होंगी और किस तरीके से आप शुगर्स को मेंटेन कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना लाइफस्टाइल मैनेज कर सकते हैं, जब तक अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे नहीं तो आप इन चीज़ों की रोकथाम में बिल्कुल भी आपको ये हेल्पफुल नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप कीटो डाइट के ख्वाहिशमंद हैं और अगर आपको कीटो डाइट रिकमेंड किया जा रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले कीटो डाइट को समझें। तो जैसे कि मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ कि हमारे जिस्म में ग्लूकोज और इंसुलिन का आपस में क्या लिंक है। हम जब खाना खाते हैं, ठीक है, तो हमें ग्लूकोज मिल रहा होता है। वो ग्लूकोज जब हमारे जिस्म में जाता है तो इंसुलिन की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। इंसुलिन को पैंक्रियास को सिग्नल मिलता है और वो इंसुलिन प्रोडक्शन ज़्यादा करती है और इंसुलिन जब हमारे ब्लड में आता है तो वो ग्लूकोज को जहाँ जहाँ उसने पहुँचाना होता है वहाँ वहाँ तक वो पहुँचाता है। कीटो डाइट की डेफिनेशन क्या है पहले ये समझें और फिर उसका ग्लूकोज और इंसुलिन के साथ क्या लिंक है। कीटो डाइट की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो यही है कि इट इज अ डाइट कंसिस्ट ऑफ हाई फैट्स, मॉडरेट प्रोटीन एंड लो कार्बोहाइड्रेट। यानी कि आपकी जो कीटो डाइट में जो आपका डाइट पैटर्न होगा उसमें फैट्स ज्यादा होंगे, उसमें प्रोटीन्स उससे थोड़े कम होंगे और नंबर 3 पे यानी कि बहुत कम से कम कार्बोहाइड्रेट का इंटेक होगा। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो मेन फ्यूल है, एक नॉर्मल, एक हेल्दी, इवन डायबिटिक पेशेंट के लिए भी जो एनर्जी का जो सोर्स है वो है अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए रखा है, वो है कार्बोहाइड्रेट्स, वो है ग्लूकोज। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने हमारा एक मैकेनिज्म रखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो आपकी ग्लूकोज के रिस्पॉन्स में जो इंसुलिन निकलता है, वो इंसुलिन ग्लूकोज को उन जगहों पर लेकर जाता है जहां जहां उनकी ज़रूरत है, जिसमें खास तौर पे जो इंसुलिन डिपेंडेंट सप्लाई होती है वो हमारे लिवर में, हमारे मसल्स में होती है और हमारे जहां पर चिकनाई हमारी स्टोर होती है वहां तक वो ग्लूकोज को लेके जाता है। जब वो ग्लूकोज को लेके जाता है तो इंसुलिन क्या करता है, वहां ग्लूकोज को क्यों भेजता है, ताकि ग्लूकोज हमारे मुश्किल वक्त के लिए बचा के रखे और वो वहां पर स्टोर होना शुरू, जितनी यूटिलाइजेशन होती है हो जाती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो स्टोर हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि ग्लूकोज जाके स्टोर हो रहा है। इसी तरीके से इंसुलिन हमारे फैट्स को भी स्टोर करती है, ठीक है, फॉर अ सेफ टाइम, फॉर किसी भी वक्त, मुश्किल के वक्त। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा 3 टाइम का मील है और हमने 2 टाइम का मील लिया है, या आप कहीं ट्रैवलिंग पे हैं, आपने खाना नहीं खाया, तो यू डोंट फील लाइक आप जो है वो बेहोश हो जाएंगे या कोई चीज़ प्रॉब्लम का शिकार हो जाएंगे। हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोरेज होता है वो हमारा यूटिलाइज हो रहा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। एंड द थर्ड थिंग विच इज़ वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ग्लूकोज हमारे जो ब्रेन है उसका ओनली फ्यूल है। ठीक है, तो ये सारा लिंक आपको समझ में आ गया।
अब क्या हो रहा है कि कीटो डाइट में क्या हो रहा है, कीटो डाइट में आप फैट्स ज्यादा ले रहे हैं गिजा के तौर पे, प्रोटीन उससे थोड़ा कम लेते हैं, और कार्ब्स की तो कोशिश होती है कि कट डाउन कर दिया जाए, लेकिन इसकी कुछ परसेंटेज है कि हम तकरीबन 5 to 10% कार्ब जो है वो कीटो डाइट में अलाउ करते हैं, ठीक है, यानी कि बिल्कुल ना होने के बराबर। अब नेक्स्ट जब आप वीडियो मेरी देखेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सा सोर्सेज हैं जो लो कार्ब के हैं और कौन कौन से हमारे फैट्स हैं जो लेने चाहिए, वो हम बात की बात है। सबसे पहले समझे कि हो क्या रहा है। अब आपकी गिजा में जो शामिल हो गया है, यू अडॉप्टिंग अ कीटो डाइट, और आप बड़ा खुश हैं कि अब जो है अच्छा, यहां पर मैं एक और बात बताती चलूं कि कीटो डाइट हमारे जिस्म में करेगी क्या। कीटो डाइट हम क्यों एक डायबिटिक पेशेंट को जो है वो एडवाइस अगर करते हैं, अगर कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, आई एम नॉट टेलिंग कि मैं एडवाइस कर रही हूँ, प्लीज इट्स अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट एडवाइजिंग here at this time to anyone to adopt a keto diet because you are diabetic, right? अगर आपने कीटो डाइट अडॉप्ट करनी है तो आप सबसे पहले हमारे साथ इंडिविजुअली कंसल्ट करेंगे, हम आपको रेकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे उसका फैसला बाद में होगा। ओवरऑल कीटो डाइट क्या करती है, वजन में कमी करती है, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हर ओबीस पेशेंट जाके कीटो शुरू कर दे, बट उसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। हमेशा याद रखें, हर नई चीज, हर कोई भी चीज आप अपनी अगेंस्ट द नेचर जाते हैं, जब जाहिर है आप कुदरत के निज़ाम से जो है वो उलट कर रहे हैं, लेकिन निज़ाम मैं आपको समझा रही हूँ अभी, तो आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आती हैं जो नेगेटिव भी होती हैं और पॉजिटिव भी होती हैं, तो आपने ये समझना जरूरी है। तो सबसे पहली बात कि कीटो डाइट क्यों दिया जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है, वजन को कम करती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है, एंड डेफिनेटली ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। तो ये कीटो डाइट के 3 रोल हैं और इससे हम डिनाई नहीं करते हैं, बट किसको यूज करना है किसको नहीं उसका फैसला आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, हमारे पास आइए, हम आपको इंडिविजुअली रिकमेंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब आपकी जो गिजा है, इमेजिनेशन, आपने अपनी तमाम कार्ब्स को खत्म कर दिया है, आपकी बॉडी में, आपकी डाइट में प्रोटीन और फैट्स शामिल हो गए हैं। अगेन गो टू दैट पॉइंट कि हमारी डाइट में ग्लूकोज नहीं जा रहा है, जो ग्लूकोज इंसुलिन को सिग्नल दे रहा था वो अब सिग्नल नहीं दे रहा है, यानी कि इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो रही है। ऑल्दो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ रही है, जो इंसुलिन मौजूद होती है, जो थोड़ा बहुत अवेलेबल है, उसकी सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है और ग्लूकोज आपका कंट्रोल, लेकिन ओवरऑल ग्लूकोज नहीं है, उसके रिस्पॉन्स में इंसुलिन की सिक्रीशन कम हो जाती है। सेकेंडली, अब क्या हो रहा है, अब इंसुलिन के तमाम एक्शंस को याद करें कि इंसुलिन ग्लूकोज को उठा के जो भी आपके खाने में, जो भी आपका थोड़ा बहुत भी क्वांटिटी है वो लेके जा रही है, लेकिन अगर इंसुलिन की ओवरऑल क्वांटिटी रिड्यूस हो गई तो इंसुलिन के एक्शन पे फर्क पड़ेगा। इंसुलिन का एक्शन क्या फर्क पड़ेगा कि वो आपका जो फैट स्टोरेज करती है वो भी नहीं कर रही है, आपका जो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म कर रही होती है, प्रोटीन की सारी पूरी साइकिल जो है वो इंसुलिन एक वन ऑफ द हार्मोन है जो कि रोल प्ले कर रहा है। तीसरा, जो आपका ग्लूकोज लेवल है, ठीक है, जो के लिए काम कर रहा है, हमारी बॉडी को सेफ टाइम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, आपकी बॉडी कीटो डाइट पे आने के बाद कैटाबॉलिक स्टेट में चली गई है। कैटाबॉलिक स्टेट क्या होता है, हमारी बॉडी में 2 केमिकल मैकेनिज्म हो रहे होते हैं, 2 केमिस्ट्री हो रही होती है, एक मेटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की 2 वैरायटीज होती है। अब इंसुलिन मौजूद नहीं है, यानी कि स्टोरेज का जो मैकेनिज्म है वो नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब आपको ग्लूकोज नहीं मिलता है जिस्म में, तो आपकी बॉडी प्रिटेंड करती है कि आपकी बॉडी फास्टिंग स्टेट में है। कीप इन माइंड, ग्लूकोज के ना होने से आपकी बॉडी फास्टिंग स्टेट में चली जाती है। इनिशियली क्या होता है कि आपकी बॉडी का जितना भी ग्लूकोज का स्टोरेज होता है, फर्स्ट स्टेप में कीटो डाइट जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपकी बॉडी का जितना भी ग्लूकोज का स्टोरेज मौजूद होता है वो स्टोरेज यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है, जहां जहां उसकी ज़रूरत है, लाइक ब्रेन को ज़रूरत होती है, आपके जहां जहां पर ग्लूकोज की ज़रूरत है वो यूटिलाइज। लेकिन चूंकि आपकी डाइट में ग्लूकोज आ ही नहीं रहा है, तो जो हमारी बॉडी से प्रोडक्शन भी हो रही है और हमारी बॉडी में जो जितना भी स्टोरेज से जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, ग्लूकोज की एक स्टोरेज फॉर्म होती है, वो सारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। एट द एंड वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता है, ठीक है। आपकी बॉडी एक कैटाबॉलिक स्टेट में चली गई है। अब क्या होता है, फास्टिंग स्टेट में
जब आपकी ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन पूरी आपकी बॉडी से ग्लूकोज जो है वो यूटिलाइज हो गया है स्टोरेज फॉर्म, देन आपकी फैट्स, जितना भी स्टोरेज फैट्स होता है ये वो यूटिलाइज होना शुरू होता है। दैट इज द रीजन कि आप कीटो डाइट पे जब जाते हैं तो इनिशियली कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। वो इंशाल्लाह जब आप मैं आपको साइड इफेक्ट्स बताऊंगी तो बताऊंगी। तो ये वो साइड इफेक्ट्स होते हैं जो आपकी बॉडी अडेप्टेशन में जा रही होती है कि नाउ योर बॉडी इज गोइंग टू अगेंस्ट द नेचर एंड आपका जितना भी स्टोरेज ऑफ द ग्लूकोज है वो सारा खत्म हो गया और अब स्टोरेज जो आपका फैट्स का है वो यूटिलाइज होना शुरू होगा। ठीक है, जब फैट्स यूटिलाइज होना शुरू होता है तो आपकी जाहिर है चर्बी पिघलने लगती है एंड यू एंटर्ड इनटू द वेट लॉस के एरा में एंटर हो जाते हैं। लेकिन इसके नतीजे में होता क्या है, आपकी बॉडी का जो मेन फ्यूल ग्लूकोज है वो इस वक्त मौजूद नहीं है। तो होता यह है कि जो फैट्स जब यूटिलाइज होना शुरू होते हैं और जो ग्लूकोज भी एंड अप हो गया है तो हमारी बॉडी का एक इन तमाम मेटाबॉलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है कीटोन बॉडीज। अब आपकी बॉडी उस कीटोन बॉडी पर डिपेंडेंट होती है क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे लिए ग्लूकोज तो रखा ही रखा है, लेकिन सेकेंड ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारा ब्रेन एक्सेप्ट करता है, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि ग्लूकोज इज द ओनली फ्यूल फॉर द ब्रेन, कि ग्लूकोज ब्रेन जो है वो कोई और एनर्जी सोर्स मतलब एक्सेप्ट नहीं करता। बट कीटोन बॉडीज इन केस ऑफ दीज सिनेरियोज के जब एक बंदा कीटो डाइट पे चला जाता है या एक बंदा बहुत प्रोलॉन्ग जब लाइक फॉर एग्जांपल कोई माउंटेनर्स होते हैं, कोई बहुत लॉन्ग ट्रैवलिंग पे है, या वो लोग जो बेचारे बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं और वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते और 5-5 दिन 6-6 दिन का फाका चल रहा होता है, तो ऐसी सूरत हाल में बॉडी जो है वो ऐसे कैटाबॉलिक स्टेट में चली जाती है और वो कीटोन बॉडीज ब्रेन को फ्यूल प्रोवाइड कर रहा होता है। तो नाउ योर बॉडी एंटर्ड इनटू द कीटोसिस। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में हो रहा होता है, फैट्स वहां से पिघल गए, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो खत्म हो गया। तो इस तरीके से आपकी बॉडी जो है वो कीटो डाइट के अंदर एडेप्टेशन में आ जाती है, बट इट टेक्स टाइम। इसीलिए इनिशियल जो पैरामीटर होता है, इनिशियल मंथ्स होते हैं, इनिशियल डेज होते हैं, वो एक कीटो डाइट वाले पेशेंट के लिए थोड़े से टफ होते हैं, लेकिन उसके बाद वो अडेप्टेशन में चला जाता है। तो आज के लिए हमारा इतना ही कि कीटो डाइट होती क्या है, किस तरीके से हमारी बॉडी कीटो डाइट जो है उसके लिए हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो कीटो डाइट को कैसे अडेप्ट करता है और किस तरीके से वो वेट लॉस में हेल्पफुल होता है, शुगर के कंट्रोल में हेल्पफुल होता है, और किस तरीके से जो हमारा इंसुलिन इनिशियल फेज में जो इंसुलिन मौजूद होता है उसकी सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करता है। जाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगी, किसी भी दूसरे की सुनी सुनाई में आके कोई डाइट पैटर्न अडॉप्ट हरगिज मत कीजिएगा। आपकी बॉडी दूसरों की बॉडी से कतन मुख्तलिफ होती है। अगर आप कोई भी डाइट पैटर्न अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने डॉक्टर से या हमारे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन के जरिए आप जो है प्रॉपर तरीके से डाइट को रेकमेंड करवा के एंड देन यू कैन स्टार्ट योर प्लान। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप इस तरह की लो कार्ब डाइट पे जाते हैं तो आप जो मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट और रिडक्शन की ज़रूरत होती है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हरगिज अपने दोस्त, अपने फैमिली फ्रेंड्स की बातों में आके कोई भी किस्म का ना तो मेडिसिन लिया करें और ना ही डाइट पैटर्न अचीव किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी कि कीटो डाइट में क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो इंशाल्लाह जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ियाबतीज़ के साथ एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी। अल्लाह हाफिज़।